अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। एक ऐसा हब जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन मिलेगी, स्पीचेस के कंटेंट, ग्रामर कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटिंग टू योर एजुकेशनल करियर। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का यूनिट नंबर 9 और उसका नेम है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अभी सारा ख़त्म नहीं हुआ। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सारा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ज़िंदगी में, लाइफ में जब तक हम ये उम्मीद रखते हैं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, के कुछ ख़त्म नहीं हुआ, सारा ख़त्म नहीं हुआ, तो हम स्ट्रगल करते हैं। और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती है। तो हमेशा ज़िंदगी में ये याद रखें कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, कभी भी सारा कुछ ख़त्म नहीं होता। और जब कभी भी सारा कुछ ख़त्म नहीं होता तो हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, हमें एफ़र्ट करनी चाहिए। तो इसी एफ़र्ट को, इसी स्ट्रगल को हम देखेंगे एक नर्स की स्टोरी में। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं टेक्स्ट बुक में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशन, विच यू कांट अंडरस्टैंड विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस, जिसको आप टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग के बगैर समझ नहीं सकते। और दूसरा होता है ग्रामर कॉन्सेप्ट, जिसको आप रोड लर्निंग के ज़रिए समझ नहीं सकते। तो दोनों को समझने के लिए विजिट गुल नॉलेज हब। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सारा कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो हम देखेंगे कि एक नर्स की डिटर्मिनेशन ने, एक नर्स के पुख्ता अज़म ने कैसे एक लाइफलेस पेशेंट को लाइफ दे दी। एक बेजान, एक तकरीबन बेजान इंसान को उसने ज़िंदगी दे दी। और कैसे दे दी, अब हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे और उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स एक दफ़ा अच्छे नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑल इज़ लॉस्ट। नो, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ज़िंदगी में कई बार फेलियर आती हैं, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि ऑल इज़ लॉस्ट, सारा ख़त्म हो चुका है। कभी भी ज़िंदगी में सारा कुछ ख़त्म नहीं होता, बल्कि इंसान को चाहिए कि डिटर्मिनेंट रहे, अज़म रहे, स्ट्रगल करे। स्ट्रगल करने के बाद फिर सक्सेस ऑटोमेटिकली मीट्स यू। हमेशा सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कोशिश जारी रखते हैं, और हमेशा सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो ये यकीन रखते हैं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सारा कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो इसी के साथ हम यूनिट नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, क्लास 9th का, और जिसका टॉपिक है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। पैराग्राफ 1, इट वॉज़, ये था, द बिगनिंग, शुरू, ऑफ माई प्रोफेशन, ये मेरे पेशे का आगाज़ था। एज अ नर्स, एक नर्स के तौर पर, इट वॉज़ द बिगनिंग, ये आगाज़ था, ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का, एज अ नर्स, एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था। आई वर्कड, वर्क की स्टूडेंट सेकंड फॉर्म वर्कड होती है, और जब भी सेकंड फॉर्म आती है इसका मतलब ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। आई वर्कड, मैंने काम किया, इन द इंटेंसिव, इंतहाई केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट किसको कहते हैं स्टूडेंट? जहाँ पे इंतहाई नाजुक हालत के मरीज़ जो हैं वो रखे जाते हैं। इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड कहा जाता है। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? इंतहाई निगहदाश्त, निगहदाश्त देखभाल का, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। और उनको, जिनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जिनको बहुत ज़्यादा हमें लुक आफ्टर करने की, देखभाल करने की ज़रूरत होती है, तो हम उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं। तो नर्स कहती है आई वर्कड, मैंने काम किया, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मैंने काम किया, ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, और वो वार्ड कौन सा था? असाबी खुलियों का, जहाँ पे असबी जो निज़ाम है, जो हमारे सोचने का सिस्टम है, जो हमारे वर्क करने का सिस्टम है, वो ख़राब हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो मैंने उस वार्ड में, असाबी खुलियों के वार्ड में, असाबी खुलियों के वार्ड में, इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में मैंने काम किया। आई वर्कड, मैंने काम किया। स्टूडेंट याद रखें, पास्ट इंडेफिनिट जब यूज़ होता है, जब सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, तो उसके एंड पे ट्रांसलेशन करते वक्त ज़रूरी है कि अलीफ छोटी ये बड़ी ये है, अलीफ छोटी ये बड़ी ये है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को ये तासुर मिलता है, ये इंप्रेशन क्रिएट होता है डैट यू आर अंडरस्टैंडिंग टेंसेज। जब एग्जामिनर को ये हिंट जाएगा डैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द टेंसेज एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट इन द ट्रांसलेशन, आप ट्रांसलेशन में बेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको बेस्ट वाले मार्क्स मिलेंगे, टॉपर के मार्क्स मिलेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट के मार्क्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप होल्डर के मार्क्स मिलेंगे, और यू कैन विन एनी कॉम्पिटिशन। एज अ यंग प्रोफेशनल, यंग नौजवान, प्रोफेशनल पेशावर, पेशावर नौजवान की हैसियत से, आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती, मैंने दुनिया को बचाने की ख्वाहिश की। पेशावर नौजवान पेशावर की हैसियत से, प्रोफेशनल पेशावर की हैसियत से, आई विश्ड, मैंने
ख्वाहिश रखी टू सेव द वर्ल्ड, कि दुनिया को बचाऊं, यानी कि जो जो मरीज़ वहाँ बीमार आते हैं उनको क्या करूं, बचाऊं। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश हो जाती टू सी द पेशेंट्स, मरीज़ों को देखकर, मेकिंग, जो कर रहे होते क्विक रिकवरीज, क्विक, जल्दी से सेहतयाब होते, तो मुझे बड़ी खुशी होती। आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश हो जाती टू सी द पेशेंट्स, मैं उन मरीज़ों को देख के खुश हो जाती जो क्या करते, क्विक रिकवरीज, जो जल्दी सेहतयाब हो रहे थे, फ्रॉम डेवस्टेटिंग इंजरीज, डेवस्टेटिंग होता है तबाहकुन, इंजरीज हादसात से। अब वो क्या कहती है, वॉज एंड वर के साथ स्टूडेंट जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है। कैसे, आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स, टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डेवस्टेटिंग इंजरीज, मैं तबाहकुन हादसा से जल्दी से सेहतयाब होते हुए मरीज़ों को देखकर खुश हो जाती थी। येट, ताहम, आई वॉज पेन, मुझे तकलीफ़ हुई, टू नर्स दोज, लेकिन मुझे उनको उनकी तीमारदारी करते हुए तकलीफ़ होती। आई वॉज पेंड, मुझे तकलीफ़ होती, टू नर्स दोज, उनकी देखभाल करते हुए मुझे तकलीफ़ होती। हु वर स्ट्रक विद एक्यूट, मुकम्मल तौर पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि मुकम्मल तौर पे असाबी बीमारी से दो चार होते, असाबी कमज़ोरी से दो चार होते, असाबी माजूरी से दो चार होते। यानी कि कहती है कि मुझे उन लोगों को देखकर खुशी होती, उन पेशेंट्स को देखकर खुशी होती, उन मरीज़ों को देखकर खुशी होती जो तबाहकुन हादसा से जल्दी से सेहतयाब होते। लेकिन उसके साथ साथ आई वॉज पेन टू सी दोज, मुझे उन लोगों की तीमारदारी करते हुए तकलीफ़ होती जो किससे दो चार होते, डेवस्टेटिंग एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असबी निज़ाम बुरी तरह जिनका मुतासर होता। वन डे, नंबर 2, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग, खड़े हुए, एट द बेड साइड, बिस्तर के एक तरफ, ऑफ अ यंग पेशेंट, एक दफ़ा एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर की साइड पे खड़े होते हुए, आई वंडर्ड, मैं सोच रही थी, वंडर की सेकंड फॉर्म वंडर्ड, मैं सोच रही थी, इफ़ शी कुड, क्या वो कर सकती, द सेम रिकवरी, उसी तरह की सेहतयाबी लाइक अदर्स। और मैं सोच रही थी, आई वंडर्ड इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, मैं सोच रही थी कि क्या वो वही सेहतयाब, जल्दी से सेहतयाब हो सकती थी दूसरों की तरह। हीरा हैड रिसीव्ड, अब पेशेंट का नेम क्या था, हीरा हैड रिसीव्ड, जब हैड के साथ स्टूडेंट थर्ड फॉर्म आती है तो उसका मतलब ये होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हीरा हैड रिसीव्ड, हीरा को मिली सीवियर हेड सर की एंड स्पाइनल और रीढ़ की हड्डी की इंजरीज, जख्म आए थे। हीरा को शदीद सर और रीढ़ की हड्डी के जख्म आए थे। एज, जैसा कि शी वॉज हिट, वॉज एंड वर के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है। एज शी वॉज हिट, जैसा कि वो टकराई थी, बाय अ स्पीडिंग बस, एक तेज़ चलती हुई गाड़ी से, वाइल क्रॉसिंग, पार करते हुए, अब बिजी रोड, एक मसरूफ सड़क। अब वो क्या कहती है, हीरा हैड रिसीव्ड हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी के जख्म आए थे। कैसे, एज शी वॉज क्रॉसिंग द बिजी रोड, क्योंकि वो मसरूफ सड़क को पार करते हुए तेज़ चलती हुई बस से टकराई थी। आई टुक हर, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, पास्ट इंडेफिनिट, आई टुक हर, मैंने ली, हर लाइफलेस आर्म्स, उसके बेजान बाजू, इन माई हैंड्स, मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथ में लिए, एंड ट्राइड, और कोशिश की, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, कोशिश की, टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज, और ऑन हर, और मैंने उसके साथ कई वर्जिशें करने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन बेसूद, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि उसका जिस्म हरकत नहीं था कर रहा, क्योंकि उसके बाजू क्या थे, लाइफलेस हो चुके थे, क्योंकि उसके बाजू क्या हो चुके थे, बेजान हो चुके थे। मैंने बहुत वर्जिश की, बट इन वेन, लेकिन बेजान, लेकिन बेसूद, लेकिन जिसका फ़ायदा ना हुआ। आसो बी, आई आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, मैंने पूछा, हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन को कहा, टू कम आए एंड टॉक टू हर, मैंने उसकी छोटी बहन से कहा कि पास आए, एंड टॉक टू हर, उससे बात करे, थिंकिंग, ये सोचते हुए, डैट द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर वन, कि करीबी और प्यारे की, नियर करीबी, डियर प्यारे की वॉइस, माइट एक्टिवेट,
हो सकता है कि मुतहरक कर दे, एक्टिवेट कर दे द नियरली तकरीबन डेड न्यूरॉन्स, मुर्दा खुलियों को। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। मैंने उसकी एक छोटी सिस्टर को, उसकी छोटी सिस्टर को आने, उससे बात करने का कहा। थिंकिंग, ये सोचते हुए, द वॉइस, आवाज़, ऑफ अ नियर, करीबी, एंड डियर, और प्यारे की, माइट एक्टिवेट, हो सकता है मुतहरक कर दे, हर डेड न्यूरॉन्स, उसके मुर्दा खुलियों को। शी कुड सी, वो देख सकती थी, यानी वो देख रही थी। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आईज, उसकी आंखें, शोड, उसकी आंखों से नज़र आया, अ सर्टन हेल्पलेसनेस, एक ख़ास बेबसी, उसकी आंखों से एक ख़ास बेबसी नज़र आई। शोड, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, आई कुड रीड, मैं पढ़ सकती थी। हर माइंड, उसका जहन, थ्रू हर आइज़, मैं उसकी आंखों के ज़रिए उसका जहन पढ़ सकती थी। कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म सकती थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसका जहन पढ़ सकती थी, थ्रू हर आइज़, उसकी आंखों के ज़रिए, क्योंकि हेल्पलेसनेस जो होती है वो इंसान की आंखों से नज़र, करेज जो होती है वो इंसान की आंखों से नज़र आती है, डिटर्मिनेशन जो होता है वो आपकी आंखों से नज़र आता है, और एक जो होपलेस इंसान, नाउमीद इंसान जो होता है उसकी आंखें भी शो कर देती हैं। परहैप्स, शायद, शी वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड टू से, वो कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, शायद वो कहना चाहती थी, ब्राए करम, ब्राए मेहरबानी, मेरी मदद कीजिए। यूनिट नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3, यूनिट नंबर 9, नेम है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अ फेलो नर्स, एक मेरी मददगार नर्स, केम नियर मी, मेरे पास आई, एंड आस्क्ड, और कहा, राहीला, नर्स का नाम रहीला था, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हो। अब वो नर्स ने उसे क्या कहा? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हो, यानी कि इसने पेशेंट ने रिकवर नहीं होना। आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ, एट फर्स्ट, पहले, टू हियर अ कोलीग, अपने साथी मददगार को, मेकिंग अ होपलेस कॉमेंट, एक मायूसाना तबसरा करते हुए सुनकर मुझे सदमा हुआ। आई वॉज शॉक्ड टू हियर, मुझे ये सुनकर सदमा हुआ, मायूसाना, मायूसी वाला, होपलेस कॉमेंट, तबसरा। देन आई रिप्लाइड, तब मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं उसका जहन मुतहरक करने की कोशिश कर रही हूँ, बाय हर सिस्टर्स एक्सरसाइज, उसकी बहन की आवाज़ से, एंड आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, टू एंश्योर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ यकीन करने की, डेट हर आर्म्स, कि उसकी बाजू, एंड लेग्स, और टांगे, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, और मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजू और उसकी टांगे मुकम्मल वर्जिश करें। दिस माइट हेल्प हर वॉक, ये हो सकता है उसको मदद करे वर्जिश करने में, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान की तरह हो सकता है कि ये इसकी चलने में मदद करें। मीनवाइल, इसी तरह, अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी पर, वॉकड इन, एक सीनियर डॉक्टर वॉकड इन, अंदर आया, वॉक की सेकंड फॉर्म वॉकड, अंदर आया। ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव पास्ट इंडेफिनिट, ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल, उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी, एंड सैड, कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, इफ़ यू स्पेंड, अगर तुम एक मरीज़ पर सारा टाइम सर्व करोगी, एक तुम गुजारोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द मोर पेशेंट्स, हमें और नर्सों को भर्ती करना होगा ज़्यादा मरीज़ों को देखने के लिए, यानी कि ये डॉक्टर के कमेंट थे। प्लीज़ गो, मेहरबानी करके जाओ, एंड सी द अदर पेशेंट, और दूसरे मरीज़ों को देखो। वी डू नॉट हैव मच होप, हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, फॉर उसके लिए। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता, शी कैन एवर वॉक, कि वो कभी चल सकेगी, ये डॉक्टर कह रहा है। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता, शी कुड एवर वॉक, कि वो कभी चल भी पाएगी। पैराग्राफ नंबर 4, पेज 95, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, क्लास है 9th। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई, द एडवाइस टू लीव द पेशेंट, मरीज़ को छोड़ के जाना, अनअटेंडेड,
बगैर किसी देखभाल के। डिड नॉट सीम राइट, ये मुझे सही नज़र नहीं आया। आई न्यू, मैं जानती थी। नो के सेकेंड फॉर्म न्यू, मैं जानती थी। डेट शी हैड सफ़र्ड, शी हैड सफ़र्ड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, डेट शी हैड सफ़र्ड कि उसे मिली हैं फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, कि उसको बहुत बड़ी असाबी जो है वो ख़राबी हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, बट शी नीडेड, लेकिन उसे ज़रूरत थी, अ चांस टू बी गिवन, कि उसे एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस, एक अंदरूनी आवाज़, समवेयर विद इन मी, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, ट्राई वंस फॉर हर, उसके लिए कोशिश करो। ट्राई, कोशिश करो, वंस फॉर हर, उसके लिए कोशिश करो। पैराग्राफ नंबर 5, आई वेंट, वांट किस, गो के सेकेंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं एक सीनियर नर्स के पास गई। एंड टोल्ड हर, टेल की सेकेंड फॉर्म, टोल्ड, उसे बताया। डेट आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ। एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और करीब रह के उसका काम करना चाहती हूँ। द सीनियर डॉक्टर नर्स लुक्ड एट मी, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा। विद अटर सरप्राइज, मुकम्मल हैरानी से। एंड रिमार्क्ड, और बोली, डेट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर्स, कि उसके पास, डॉक्टर के पास ऑर्डर हैं, डॉक्टर के ऑर्डर हैं, टू शिफ्ट हर टू जनरल वार्ड, कि उसको एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि आईसीयू से निकाल के, इंटेंसिव केयर यूनिट से निकाल के, इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट से निकाल के उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों का ख्याल था, डेट शी वॉज अ होपलेस केस, कि शी वॉज, वो थी, अ होपलेस केस, एक होपलेस, एक नाउम्मीदी का मामला। एंड द बेड मस्ट बी स्पीयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए खाली कर दिया जाए। आई वॉज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ। टू हियर दिस, मुझे ये सुनकर सदमा हुआ। द पेशेंट्स फैमिली, मरीज़ा के रिश्तेदार, आल्सो रिक्वेस्टेड मी, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प देम फाइट द केस, उन्होंने मुझे दरख्वास्त की कि इस सूरत हाल में, इस मामले में उनकी मदद करें। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई मेड अप, आई कुड नॉट, मैं ना छोड़ सकती थी। माई पेशेंट, अपने मरीज़ा को, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग, ऑन हर ओन, अपने आप लड़ते हुए। कितना नर्स का डिटर्मिनेशन है कि कहती है आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, मैं अपने मरीज़ा को छोड़ नहीं सकती थी। टू फाइट अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग, ऑन हर ओन, अपने आप लड़ने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया। टू रिस्क माई कैरियर, कि मैं अपनी नौकरी दाव पे लगाऊंगी। एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ा की मदद करूंगी। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की, टू अलो मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि इस नौजवान हेल्पलेस, बेबस मरीज़ा की मदद करने की इजाज़त दी जाए। समहाउ, ताहम, आई वॉज एबल, मैं काबल हो गई, टू मेक द पेशेंट स्टे इन ICU, किसी तरह मैं कामयाब हो गई कि मरीज़ा को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा जाए। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिरा, मैंने हिरा पे काम करना जारी रखा, कंटिन्यूड, जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैं इतना ही बेबस महसूस किया। फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैंने इतना बेबस महसूस किया। एज शी वॉज टू सी लाई ऑन बेड, जैसा कि वो, शी वॉज टू सी हर, जैसा मैं उसे देखती थी, लाई ऑन बेड, बिस्तर पे पड़े हुए, इन अ मिजरेबल स्टेट, एक अबतर हालत में, एक बुरी हुई हालत में उसे देखती थी। मुझे खुद फील होता था कि इतनी बुरी हालत मेरी भी है। कुड आई बी एबल, क्या मैं काबिल हो जाऊंगी? टू जस्टिफाई, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपना नुक्ता नज़र सही साबित करने के लिए। माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, क्या मैं सीनियर डॉक्टर के सामने अपना मौक़िफ़, अपना पॉइंट जो है वो वाज़ा करने में कामयाब हो जाऊंगी? आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई डिड नॉट लूज़ होप, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव,
आई डिड नॉट लूज होप, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने सब्र के साथ काम करना जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, और उसके साथ वर्जिशें करना जारी रखा। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी हर, मैंने उसे देखा। मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, थोड़ी सी सेहतयाबी होते हुए। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, मैं पुरजोश हो गई। आई वॉज थ्रिल्ड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉज एंड वर्क के साथ थर्ड फॉर्म। आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, मैं देखकर पुरजोश हो गई। शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, उसने लिफ्टेड, उसने उठाई अपनी छोटी उंगली। ऑल वॉज नॉट लॉस, सब कुछ खोया नहीं, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। आई वॉज सेंट, मुझे कराची में 3 माह की तरबियत के लिए भेज दिया गया। आई मेड, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड पास्ट इंडेफिनिट। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, मैंने सारी कोशिशें की टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, मैंने सारी कोशिश की कि मेरी मरीज़ा अच्छे हाथों में रहे। आई रिटर्नड, मैं वापस आई, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म रिटर्न, मैं वापस आई आफ्टर 3 months, 3 माह बाद, टू सी माई पेशेंट, अपनी मरीज़ा को देखने के लिए। बेड टेकन अप बाय अनदर, मैं अपने 3 माह बाद अपनी मरीज़ा को देखने के लिए आई जिसका बिस्तर किसी और पेशेंट ने ले लिया था। माई फीट फ्रोज, मेरे पाँव जम गए टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, मेरे पाँव ज़मीन पर जम गए। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मेरे में पूछने की हिम्मत ना हुई। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड, पास्ट इंडेफिनिट, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें यूज़ हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड फॉर्म, एज ए स्टूड नियर द बेड, जैसा मैं बेड के पास खड़ी थी। विद सेवरल क्वेश्चंस, कई सवालात के साथ। पॉपिंग अप इन माई माइंड, जो मेरे जहन में आ रहे थे। मैं बिस्तर के पास कई सवालात के साथ खड़ी थी जो मेरे जहन में आ रहे थे। आई फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, आई फेल्ट अ जेंटल पैट, एक हल्की सी थपकी ऑन माई शोल्डर, मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्नड अराउंड, मैं वापस मुड़ी, टर्नड अराउंड, वापस मिली। एंड सी अ यंग वोमन स्माइलिंग एट मी, और मैंने एक नौजवान औरत को अपने ऊपर मुस्कुराते हुए देखा। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या तुम अपने मरीज़ा को देख रही हो। शी सेड, उसने कहा। एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे अपने गले से लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, शुक्रिया उस हर चीज़ का जो तुमने की। आई नो, मैं जानती, यू डिड नॉट अलाउ मी टू मेक मी, आई नो, मैं जानती थी। यू डिड नॉट अलाउ मी, आप इजाज़त नहीं देगी उनके, टू मेक मी अ लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, क्रिपल्ड होता है मजदूरी वाली। कहती मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे उन्हें एक मजदूरी की ज़िंदगी बसर करने नहीं दोगी। आई स्टूड स्टिल, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड, आई स्टूड स्टिल, मैं बेहिस्सो हरकत खड़ी रही, बेजान खड़ी रही, यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अनटिल हर फैमिली, जब तक कि हर फैमिली केम अराउंड, उसकी ख़ानदान आया। विद बिग स्माइल्स ऑन दियर फेसेस, उनके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग, खड़ी हुई। वॉकिंग, चल रही। ऑन हर ओन फीट, अपने पाँव पर। कुड नॉट रिकोगनाइज हर, मैं उसे पहचान ना सकी। विदाउट मशीनरी, मशीनों के बगैर। एंड ट्यूब्स, और नालियों के बगैर। अराउंड हर बॉडी, मैं उसके जिस्म पर मशीनों और ट्यूबों या नालियों के बगैर उसको पहचान ना सकी। किसको, मरीज़ा को। शी वॉकड ऑन क्रचेज़, बैसाखियों के साथ, शी वॉकड, वो चलती थी, ऑन क्रचेज़, क्रचेज़ होता है, बैसाखियों के साथ चलती थी। विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ, जो वो चंद महीनों बाद छोड़ देगी। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी। दैट माई एफर्ट्स, कि मेरी कोशिशें बोर फ्रूट, मेरी कोशिशें कामयाब हो गई। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। अल्लाह अलमाइटी हैज़ हेल्प मी विन अ लॉस्ट बैटल, लेकिन मैं खुश थी सबसे बढ़ के कि अल्लाह पाक ने मुझे एक हारी हुई जंग को जीतने का मौका दिया। ये सबसे बड़ी खुशी होती है जब इंसान समझे कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, तब भी सारा लॉस ना हो। शी एंड हर फैमिली, वो और उसका ख़ानदान, हैड एंटर्ड, दाखिल हो गए, इंटू अ कंसिडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, एक अहम बॉन्ड, बंधन ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के। वो और उसका ख़ानदान मेरे साथ एक अहम बंधन में
जुड़ गए, क्योंकि मैंने उनकी ख़ानदान की बहुत मदद की। आई वॉज हम्बल्ड, मैं आजज़ हो गई, बाय दियर सेंस, उनके एहसास से, ऑफ ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर के, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, मैं अपनी तरफ उनके तशक्कुर के, उनके शुक्रगुजारी के एहसास से आजज़ हो गई। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अ सेंस ऑफ रीन्यूड ताज़ा, स्ट्रेंथ, ताकत इन मी, मैंने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे, जहाँ पे राह होती है वहीं पे, जहाँ पे चाह होती है वहीं पे रास्ता होता है, यानी कि जहाँ पे आप चाहें वहीं पे रास्ते निकल आते हैं। आई वॉज़ प्राउड, मुझे फ़ख्र था, टू बी अ नर्स, एक नर्स होने के लिए मुझे फ़ख्र था। जैसे आई एम प्राउड टू बी अ टीचर। बिगनिंग शुरू, इंटेंसिव इंतहाई, डेवस्टेटिंग तबाकुन, एक्यूट मुकम्मल, डिसऑर्डर मर्ज, लाइफलेस बेजान, इन वेन बेसूद, न्यूरॉन्स असबी सर्टन मखसूस, लॉस्ट हारी हुई, शॉक्ड सदमा हुआ, कमेंट तबसरा, प्रोसेस मरहला, प्रॉपर मुनासिब, आयरॉनिक तंजिया, रिक्रूट भर्ती, अनअटेंडेड तनहा, अटर मुकम्मल, ऑर्डर्स अहकामात, कैरियर मुलाजमत, जस्टिफाई जवाज़ पेश करना, स्टांस मौक़िफ़, थ्रिल्ड जोश, पॉपअप एकदम, पैड थपकी देना, क्रिपल्ड मजबूरी, ट्यूब्स ट्यूबे। तो स्टूडेंट, दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट की हम जो है वह एक्सरसाइज करेंगे, ग्रामर एक्सरसाइज। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।